If else if statement can be used to choose one block of statement from many blocks of statements. It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of condition. कंडीशन की बेस के ऊपर सिर्फ एक एक ब्लॉक जो है वो चलता है, बाकी तमाम ब्लॉक स्किप हो जाते हैं। इफ एल्स इफ का इस्तेमाल आप कब करेंगे? when there are many blocks, more than two blocks, and only one block of statement should be executed on the basis of condition. ये है जी सिंटैक्स और फ्लो चार्ट इफ एल्स इफ का। यानी पहले इफ पढ़ी, फिर इफ एल्स पढ़ी, अब ये है इफ एल्स इफ, यानी जिसमें दो से ज्यादा ब्लॉक्स को आप कंट्रोल करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें सिंटैक्स का, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ इफ कंडीशन, if this condition is true, then statement of block 1 will be executed, and if this condition is false, control enters to the else part and then again check condition. If this condition is true, block 2 will execute, and if this condition is false, control enter to else part, and again there is a if condition. This condition also tested. If this is true, block 3 will execute, and if this condition is false, then next condition is evaluated, and if there is no condition next, then last else block will be executed. इसकी वर्किंग, पहले कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला ब्लॉक चलेगा और बाकी स्किप कर जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये एल्स पे आएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू हुई तो फिर ब्लॉक चलेगा, वरना फिर ये एल्स पे आता जाएगा। जब तक कंडीशन फॉल्स होती रहेगी ये एल्स पे आता रहेगा। जब तक कंडीशन फॉल्स होती रहेगी ये एल्स पे आता जाएगा, और अगर सारी ही इफ की कंडीशनें फॉल्स हो जाएं तो ये आखिरी एल्स जो है ये फिर चलेगा अगर सारी ही कंडीशनें फॉल्स हो जाएं। लेकिन जहां पे भी कंडीशन ट्रू हो गई वो ब्लॉक चल के बाकी स्किप हो जाएंगे। यानी अगर पहली ही कंडीशन ट्रू ट्रू हो जाती है तो फिर ये ब्लॉक चलेगा और फिर बाकी सारी स्किप हो जाएंगी। इसको अगर फ्लो चार्ट से देखें तो यहाँ पे भी वही सूरत है कि कंडीशन 1 अगर ये ट्रू हुई तो स्टेटमेंट चली, और यहां से देखें एरो जो है ये आ रहा है बाहर की तरफ, इफ एल्स इफ ब्लॉक से बाहर आ जाता है। फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर कंडीशन 2 है, फिर कंडीशन फॉल्स हुई, फिर कंडीशन आखिरी कंडीशन, और फिर ये वाला ब्लॉक एल्स का ब्लॉक है। ये वाला ब्लॉक जिसमें लिखा हुआ n+1 ये एल्स का ब्लॉक है। एल्स का ब्लॉक ये है कि ये सारी कंडीशनें फॉल्स हैं तो फिर ये आप चला सकते हैं एल्स का ब्लॉक। इस चीज को हम समझते हैं एक प्रोग्राम के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ, जिसमें हमने ये प्रोग्राम देखना है कि हमने एक नंबर देना है प्रोग्राम को कि वो हमें डिटरमिन करके बताए कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो हमारे पास दो जवाब नहीं है, ना एक है, बल्कि तीन जवाब है। नंबर या पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। तो अब आप क्या लगाएंगे इसकी जगह? आप इसकी जगह सिंपल इफ भी 3 लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल इफ 3 लगाने से जो प्रोग्राम की वर्किंग है वो ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये ज्यादा टाइम लेता है, कंडीशनें सारी फिर उसको चेक करनी पड़ती हैं, उसको भी देखते हैं। और लेकिन अभी क्योंकि हम इफ एल्स इफ पढ़ रहे हैं तो इफ एल्स इफ से ये कैसे बनेगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसको इनपुट करवाएंगे और कंडीशन लगाएंगे पॉजिटिव के लिए कि ये कंडीशन चेक करेगी पॉजिटिव नंबर को कि इफ n ग्रेटर देन 0, कोई भी चीज जो कि इंटीजर में हो और वो 0 से ग्रेटर हो वो चीज पॉजिटिव होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हम रुक जाएंगे? हम फिर चेक करेंगे कि कहीं नंबर नेगेटिव तो नहीं है, तो उसके लिए हमने कंडीशन यहाँ पे अप्लाई की हुई है कि एल्स इफ n लेस देन 0, अगर n 0 से लेस हुआ तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव होगा।
और फिर तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं रहती कि क्या वो नंबर 0 के इक्वल है या नहीं। जब ना वो ग्रेटर है ना वो 0 से लेस है तो फिर वो 0 ही है। एल्स में नंबर इज 0 लिखेंगे। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ n इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो कंफर्म बात है कि ना वो 0 से बड़ा है ना वो 0 से छोटा है, तो फिर क्या चेक करने की जरूरत रह जाती है कि वो 0 है? तो फिर वो डेफिनेटली 0 ही है। तो ये आखिरी एल्स में नंबर इज 0 को लिखेंगे। अब आ जाते हैं इसको, ये लिखा हुआ प्रोग्राम int n, enter number. If n greater than 0, number is positive, n less than 0, number is negative, else number is 0. अब हम इसको चलाते हैं। चलाने के बाद हम इसको यहाँ पे ये आ गया जी, एंटर ए नंबर। हम आप नंबर दे सकते हैं, कोई सा भी, नेगेटिव दें, पॉजिटिव दें, 0 दें, ये उसके अकॉर्डिंगली चलेगा और हमें बताएगा। चले हम इसको 0 ही देते हैं, 0 दे के एंटर करते हैं तो ये कह रहा है नंबर इज 0। ये 0 का मैसेज यहाँ पे कैसे आया? ये दोनों स्किप हो गए हैं, नंबर इज पॉजिटिव की स्टेटमेंट और नंबर इज नेगेटिव की स्टेटमेंट, दो प्रिंट एफ लगी हुई स्किप हो गई हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर दिया था हमने वो दिया था 0, तो ये 0 ग्रेटर देन 0 क्या हुआ? फॉल्स। ये आया अपने एल्स पे, एल्स पे आके फिर 0 लेस देन 0 फॉल्स, तो ये दोनों कंडीशनें फॉल्स हो गई। तो फिर इसने अपने एल्स पे आके यहाँ पे आखिरी तो कहा नंबर इज 0। दोबारा इसको चलाते हैं और इसको अब कोई पॉजिटिव नंबर दे देते हैं 8। अब ये हमें कह रहा है कि नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ पे नंबर इनपुट हुआ स्कैन एफ से, ये कंडीशन अप्लाई हुई, प्रोग्राम ने कंडीशन को चेक किया, 8 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू। इसने यहाँ पे मैसेज दे दिया नंबर इज पॉजिटिव का, और बाकी सारे एल्स स्किप हो गए, बाकी एल्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रोग्राम की वर्किंग फास्ट हो गई है, क्योंकि ये इफ ये दोनों स्किप हो गई हैं। लेकिन अगर यही काम आप सिंपल इफ से भी कर सकते थे तो उसमें क्या होता? उसमें अगर यहाँ पे सिंपल इफ भी लगा देते तब भी ये प्रोग्राम सही जवाब देगा, लेकिन यहाँ पे फिर आपको इस तरह चेक करना पड़ेगा, तीनों दफा खुद इफ चेक करेगी। अब अगर ये ट्रू भी हो जाती है, अब इसकी वर्किंग का जो टाइम है वो ज्यादा हो, हमें नजर तो नहीं आएगा, लेकिन कहेगा नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन हुआ क्या कि ये इसने इफ इसको चेक किया तो फिर जाके इसने इस इफ को भी चेक किया जो कि फॉल्स निकली है, तो ये नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ। फिर इसको भी चेक किया जाके जो कि फॉल्स हुई है, और ये उसने चेक नहीं किया, ये फिर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो तीन दोनों तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन जो एफिशिएंट तरीका है वो ये वाला है, जिसमें जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी स्किप हो जाती हैं। इसके बाद मजीद इसके प्रोग्राम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी इफ एल्स इफ का ही इस्तेमाल होगा, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी। तो आपने हमेशा जब भी प्रोग्राम बनाना है तो पहले उसका रफ वर्क जरूर करना है, आपने नोट करना है कि इनपुट क्या होनी है चीज, और आउटपुट क्या होनी है, और उसके अंदर कैलकुलेशंस क्या अप्लाई होनी है। तो इसमें सबसे पहले अगर हमने पढ़ा है कि इनपुट करो सैलरी, एक चीज आपने नोट कर लेनी है कि इनपुट क्या होनी है? सैलरी। आगे कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि सैलरी की वैल्यू चेक होनी है कि अगर ये 20,000 से अबव हुई, इफ सैलरी इज 20,000 और मोर, यानी कि ये इक्वल का साइन भी आएगा कि सैलरी को चेक करते वक्त 20,000 भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये सैलरी जो इनपुट हुई है ये 20,000 हो या इससे ज्यादा हो, तो ये उसमें से डिडक्ट करे, डिडक्ट का मतलब माइनस करे 7% ऑफ सैलरी, सैलरी का 7%, सैलरी का 7% उसमें से माइनस कर दे। यानी 20,000 सैलरी या उससे ज्यादा हुई तो फिर ये इसका 7% लेके 20,000 से माइनस करेगी। इफ सैलरी इज 10,000 और मोर,
ये फिर नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सैलरी 10,000 या उससे ज्यादा हुई लेकिन 20,000 से कम, एक रेंज बता दिया कि 10,000 और 20,000 के दरमियान हुई तो सैलरी में से 1,000 रुपया माइनस होगा, इट डिडक्ट 1,000 फ्रॉम सैलरी। ये दूसरी कंडीशन है। और फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि इफ सैलरी इज लेस देन 10,000, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर सैलरी 10,000 से कम है देन डिडक्ट नथिंग, तो उसमें से कुछ भी माइनस ना करे। तो ये तीन कंडीशनें, तीन ब्लॉक बन गए। जब तीन ब्लॉक बने हैं तो आप इफ एल्स नहीं लगाएंगे, इफ एल्स इफ लगाएंगे। अगर ये बात यहां पे रोक देता इस इफ से पहले तक, तो फिर ये काम इफ एल्स से होना था। हमने दो कंडीशनें, बल्कि एक कंडीशन लगानी थी कि अगर सैलरी 20,000 से ऊपर है तो वो इफ में लगाना था और एल्स के अंदर ये वाला पार्ट आ जाना था। लेकिन अब तीन कंडीशनें हैं तो दो हम इफ लगा के कंडीशनें चेक करेंगे और तीसरी चीज हम एल्स के अंदर ले आएंगे, क्योंकि दो बातें पूरी ना हो तो फिर अल्टीमेटली तीसरी बात को चेक करने की जरूरत नहीं रहती। इसका प्रोग्राम कंडीशन आपने पहले नोट कर लेनी है, कैमरा ऑफ कर देना है अपना। अब हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं। चलाने के बाद हम इसको यहाँ पे सैलरी देते हैं 5,000। 5,000 अगर दिया है तो हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है ये हमें 5,000 ही रिटर्न करेगा वापस। योर सैलरी इज दिस, जो कि 5,000 दी थी। योर नेट सैलरी इज 5,000। अब ये 5,000 कैसे आई है, क्योंकि ये 5,000 जब यहाँ पे इनपुट हुई है उसके बाद ये इफ सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ये कंडीशन क्या हुई है, फॉल्स। ये किधर आया है, एल्स पे। एल्स पे आके इसने कहा कि एस ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, फॉल्स। ये आ गया एल्स पे। एल्स पे आके इसने एस के अंदर पड़ा हुआ था 5,000, वही नेट को असाइन कर दिया 5,000, और उसके बाद योर नेट सैलरी इज 5,000 और सैलरी भी 5,000, दोनों मैसेज आ गए। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो कि 10,000 और 20,000 की रेंज के दरमियान है। हम कह देते हैं इसको 19,000 सैलरी है। तो 19,000 सैलरी जो होगी उसके मुताबिक ये सैलरी जो हमें देगा नेट सैलरी वो 18,000 होनी चाहिए। योर सैलरी इज 19,000 एंड योर नेट सैलरी इज 18,000। ये मैसेज किस तरह 18,000 पे पहुंचा है, पहली कंडीशन फॉल्स हुई है और दूसरी एल्स में जाके ये इफ कंडीशन ये ट्रू हुई है। ये ट्रू हुई है तो ये नेट के अंदर जो सैलरी थी 19,000 उसमें से 1,000 माइनस होके ये नेट में 18,000 आके ये एल्स अब स्किप हो गया है और यहाँ पे आ गया है, और सैलरी भी बताई है उसने और नेट सैलरी भी बताई है। और इसको अब आखिरी दफा तीसरे ब्लॉक के लिए टेस्ट करते हैं जिसमें हम 20,000 से अगर ऊपर सैलरी उसको दें, 25,000 दें, तो फिर ये हमें क्या देता है, फिर ये हमें 25,000 में 23,250 देता है। 23,250 का मतलब है कि 25,000 का इसने पहले निकाला है 7%। ये कंडीशन हुई है ट्रू। ट्रू होने के बाद एस की वैल्यू थी 25,000 और एस मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100, ये उसका 20% निकला, और जब उसने नेट निकाला तो वो निकला 23,250। और यहाँ पे आके ये दोनों मैसेज डिस्प्ले हो गए और ये वाले दोनों स्किप हो गए, ये एल्स बी और ये एल्स बी। नेक्स्ट इसी की प्रैक्टिस के लिए हम प्रोग्राम देखते हैं। राइट प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर मीन ग्रेड, वो सॉरी मार्क्स ले। मार्क्स ले स्टूडेंट के और उसके मुताबिक क्या डिस्प्ले करे, ग्रेड। क्राइटेरिया क्वेश्चन के अंदर ही दिया होगा, क्राइटेरिया क्वेश्चन के अंदर ही होगा। यहां तक क्वेश्चन है कि टेस्ट स्कोर यानी मार्क्स अगर 90 या उससे अबव हो तो ग्रेड स्टूडेंट का है ए। अगर 80 और 89 के दरमियान स्टूडेंट के नंबर हैं तो ग्रेड है उसका बी। 70 79 सी
60 और 69 की रेंज तो डी, और बिलो 60 के लिए उसका ग्रेड है एफ। ये क्राइटेरिया आप खुद भी रीडिज़ाइन कर सकते हैं और उसके मुताबिक प्रोग्राम बना सकते हैं। ये क्राइटेरिया बोर्ड का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया आप डिफाइन कर सकते हैं खुद। आप इसमें देखें तो ई नहीं है, तो ई के लिए आप इस रेंज को कम ज़्यादा करके, या ये 60 और 50 तक आप ई दे सकते हैं, और 50 से कम को आप एफ दे सकते हैं। ये आपने खुद डिज़ाइन करना है ये, क्योंकि अब समझाने वाले ने डिज़ाइन किया हुआ है तो हम उसकी समझ के मुताबिक इसका प्रोग्राम समझेंगे। तो इसमें इनपुट क्या होना है, टेस्ट स्कोर यानी कि मार्क्स, और मार्क्स के ऊपर ही कंडीशन है, कोई दूसरी चीज इनपुट नहीं हो रही, सिर्फ मार्क्स इनपुट हो रहे हैं और उसके मुताबिक कंडीशन है। तो उसके लिए मार्क्स के लिए वेरिएबल लिया हुआ है स्कोर का, और उसके बाद एंटर योर स्कोर, स्कोर को एंटर करना है। इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, सबसे पहली ये बड़ी कंडीशन टेस्ट करनी है कि क्या नंबर 90 या उससे अबव है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने मैसेज दे दिया प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है कि नंबर 90 से कम है, 90 से अबव या 90 नहीं है, तो तभी इधर आया ना एल्स पे। तो एक चीज तो श्योर होगी कि इस एल्स पे तब आएगा जब 90 से इसके नंबर कम होंगे, क्योंकि वहां पे चेक हो गया है कि ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर ये इधर आता है, इस एल्स पे आता है। तो इस एल्स पे आने का मतलब है कि 90 से अबव नंबर उसके नहीं है। तो दूसरी रेंज आप खुद उसको बता देंगे कि यहाँ पे इफ लगा के कि क्या उसके नंबर फिर 80 से अबव है, 80 या 80 से अबव है, तो फिर वो आप यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस ये इफ कंडीशन दोनों चीजें चेक कर रही है, एक ये भी चेक हो रहा है कि 80 से ऊपर है, और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चेक हो चुकी है कि 90 से वो कम ही है, क्योंकि यहाँ पे ये फॉल्स है, फॉल्स है तो 90 से कम ही है, तो तभी इधर आया है ना, इस इफ को चेक कर रहा है वो प्रोग्राम। अगर ये 90 से कम हुए और 80 से अबव हुए तो फिर ग्रेड का शो होना है बी। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर ये इस एल्स पे आना है कंट्रोल ने, जब ये प्रोग्राम चलेगा, और फिर ये चेक करेगा कि क्या नंबर 70 से अबव है। अब ये चीज खुद यहाँ पे चेक हो रही है, लेकिन बाकी चीजें खुद चेक होके ऊपर से आ चुकी हैं कि यहाँ पे पहुंचने का मतलब ये था कि 80 से उसके नंबर कम थे, तब यहाँ पे आया। लेकिन 70 से ऊपर ये कंडीशन खुद चेक कर रही है, तो 70 से ऊपर हुए तो ये सी को प्रिंट करेगा, और सी के बाद फिर ये 60 को चेक करेगा डी, और एल्स, एल्स का मतलब है कि 60 से ऊपर नहीं है, तो फिर ये एफ पे आ जाएगा। अब इसका ये प्रोग्राम है इंट स्कोर, ये इनपुट हो रहा है, ये क्राइटेरिया लगा हुआ, स्कोर लिया 90 से अबव कहेगा ए ग्रेड, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ। इसको चला के चेक करते हैं, और हम चलाते हैं इसको इस तरह टेस्ट करने के लिए कि ये यहाँ पे आके ये मैसेज दे। तो ये एफ वाला मैसेज हमें तभी देगा जब हम इसको नंबर देते हैं 40। तो कह रहे हैं एफ ग्रेड, ये एफ ग्रेड पे पहुंचा कैसे है, इसने स्कोर लिया जो कि हमने इसको दिया 40, इसने इस कंडीशन को टेस्ट किया, ये कंडीशन होगी फॉल्स, क्यों, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 90 फॉल्स, ये इधर आया 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 80 फॉल्स, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 फॉल्स, 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉल्स, फॉल्स आया तो आप एल्स पे आ गया, और एल्स पे आके इसने कहा योर ग्रेड इज एफ, या एफ ग्रेड। अब अगर हम इसको देते हैं 75 नंबर, तो फिर देखते हैं क्या होता है। 75 नंबर जो है इसके मुताबिक हमारा जो ग्रेड है वो क्या होना चाहिए, 75 क्राइटेरिया के मुताबिक कहता है सी ग्रेड होना चाहिए, 70 और 79, तो ये सी होना चाहिए। तो प्रोग्राम ठीक जवाब दे रहा है सी ग्रेड। कि कैसे दिया है इसने ये जवाब, ये लॉजिक लगी हुई है, लॉजिक इसको ये बता रही है कि सी प्रिंट करना है। ये नंबर दिए 75, ये स्कोर में चले गए 75, 75 ग्रेटर देन 90 फॉल्स, 75 ग्रेटर देन 80 फॉल्स,
75 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ट्रू। जैसे ये ट्रू हुआ, इसने प्रिंट कर दिया सी ग्रेड, और ये बाकी स्किप कर दिया नीचे। ये इसको टेस्ट नहीं करेगा प्रोग्राम। आखिरी दफा इसको चेक करके देखते हैं और नंबर देते हैं इसको 95। तो 95 ए ग्रेड दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है। पहली ही कंडीशन ट्रू हुई है तो ए ग्रेड, और बाकी स्किप कर गया है। वो स्किप का मतलब है ये इफ को चेक नहीं किया उसने और प्रोग्राम एग्जिट कर गया। उसके बाद एक और आखिरी इसका प्रोग्राम 11.12 है, जिसमें ये यूनिट्स वाला सवाल है। एक पेपर भी शेयर किया था जिसके अंदर ये सवाल आया हुआ है। राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट ऑफ द यूनिट और एज फॉलो। यानी कि यूनिट इनपुट करके बिल निकालना है कि इफ यूनिट कंज्यूम्ड लेस देन इक्वल टू 300, तो पर यूनिट 2 रुपये कास्ट है। इफ यूनिट कंज्यूम ग्रेटर देन 300 लेस देन 500, पर यूनिट कास्ट 5 रुपये है। और अगर यूनिट 500 से एक्सीड कर जाते हैं तो यूनिट रेट जो है वो 7 रुपये है। तो इस क्राइटेरिया को चलाने के बाद फिर कहता है कि जितना भी बिल निकले उसमें 150 आप लाइन रेंट ऐड करो, और फिर 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज भी ऐड करो। अगर ये 150 ऐड करने के बाद उसका बिल 2000 से बढ़ जाता है, और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद बिल जो है वो शो कर दो कितना है। तो इसमें एक तो लेंगे हम यूनिट कंज्यूम्ड के लिए वेरिएबल और एक सरचार्ज के लिए वेरिएबल। सरचार्ज की वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है, इस एस को हम काट देंगे। जस्ट हमें एक यू की जरूरत है फॉर यूनिट और बी फॉर बिल। यू फॉर यूनिट एंड बी फॉर बिल। यहाँ पे हमने इनपुट कर लिया, उसको कहा एंटर करो अपने यूनिट्स। यूनिट एंटर करने के बाद इफ यूनिट ग्रेटर देन 500, तो आपने बिल निकालने के लिए यूनिट जितने भी होंगे उसको 7 से ज़रब देनी है और बिल निकल आएगा, ये बी। एल्स इफ अगर ये 500 से ऊपर ना हुई यूनिट, तो वो चेक करेगा क्या 300 से अबव है। 300 से अबव है और 500 से ये कम का क्राइटेरिया ये है, तो यूनिट को वो 5 से ज़रब देगा और बिल निकल आएगा। और एल्स, इस एल्स का मतलब है कि यूनिट 300 से भी अबव नहीं है बल्कि वो 300 से कम है। तो बिल निकलने के लिए यहाँ पे यूनिट मल्टीप्लाई 2 होगा तो बिल निकल आएगा। कोई एक यहाँ पे ये चलेगी लाइन, या ये चलेगी, या ये वाली। जैसे ये लाइन चलेगी उसके बाद बी के अंदर 150 जो कि लाइन रेंट है वो ऐड होना है, तो बी की नई वैल्यू आ जाएगी। इस बी की नई वैल्यू के ऊपर फिर एक कंडीशन है कि क्या ये बी की जो बिल की वैल्यू है 2000 से ऊपर तो नहीं चली गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर बी की नई वैल्यू निकलेगी। पुराना बिल जो है, जो कि लाइन रेंट ऐड करने के बाद आया हुआ है, उसके अंदर मजीद एडिशन होगी 5%। ये 5% ऐड होगा और फिर नई बिल की वैल्यू निकलेगी, और फिर दोबारा मैसेज लगेगा कि आपने इतनी यूनिट कंज्यूम की और ये आपका बिल है। इसको चला लेते हैं। अगर सपोज 100 यूनिट है, 100 यूनिट के मुताबिक ये हमारा 100 यूनिट के लिए आप 2 से ज़रब देंगे। 100 ज़रब 2, 200 हो गया। 200 उसका बिल बना, 200 में फिर 150 ये भी ऐड होगा, तो 350। 100